अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बहुत ज़माना गुजरा। मुल्क जर्मनी के एक कस्बे में एक मछेरा अपनी बीवी के साथ एक तंग और तारीक कोठरी में रहता था। मछेरा दिन भर समंदर के किनारे बैठा मछलियां पकड़ता, शाम को मंडी में बैठकर मछलियां फरोख्त करता और इस तरह दोनों मियाँ बीवी की गुजर बसर होती। एक दिन क्या हुआ, ये बेचारा मछेरा समंदर में बंसी डाले पानी की सतह पर नजरें जमाए मछली के फंसने का इंतजार कर रहा था कि यकायक बंसी झुकी और चरखी से डोर निकलना शुरू हो गई। उसने जल्दी से डोर को थामा और फुर्ती से एक ऐसी ठुमकी लगाई कि बंसी का कांटा मछली के पूरी तरह पेवस्त हो गया। मछेरे ने अपने नपे तुले हाथों से डोर को खींचना शुरू किया और चंद ही लम्हों में एक बहुत बड़ी मछली उसके हाथ में आ गई। कर भला होगा भला, ये सदा मछेरे ने सुनी तो उसने हैरत से इधर उधर देखा, मगर वहां ना कोई आदमजात था, ना चरिंद था और ना कोई परिंद। अलबत्ता समंदर के पानी में गैर मामूली हलचल थी। उसने मछली के हलक से कांटा निकाला और उसे अपने दोनों हाथों में तौलते हुए ऊपर उठाया। उसने देखा कि मछली का जबड़ा फड़फड़ाया और मछली इल्तिजा करने लगी। खुदा के लिए मुझे जिंदा रहने दो, मैं एक शहजादा हूँ, मुझे जादुई अमल से मछली बना दिया गया है। ये सुनते ही मछेरे के हाथ पांव फूल गए। खौफ के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से मछली को समंदर में छोड़ा और ये कहते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मछली है कि आफत, इंसान की तरह बोलती है और अपने आप को शहजादा कहती है। मछेरा जब अपने घर पहुंचा तो खौफ के मारे उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, होंठों पर पेड़ियां पड़ गई थी और सांस फूली हुई थी। उसकी बीवी ने जो ये हालत देखी तो जल्दी से उसे कोरे घड़े से एक कटोरा पानी पिलाया। जब मछेरे की जान में जान आई तो उसने मछली का सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया। पूरा वाकया सुनने के बाद बजाय इसके कि बीवी उससे हमदर्दी करती, उसके इस फेल को सराहती, बल्कि वो त्योरी चढ़ाकर टर्रा कर बोली, अरे तुमने उस शहजादे से अपने लिए कुछ मांगा भी नहीं और उसे यूं ही समंदर में छोड़ दिया, तुम भी कितने बुद्धू हो। मछेरा जो पूरी तरह अपने हवास में आ चुका था कहने लगा, मैं उससे क्या मांगता। बीवी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हम इस तंगो तारीक कोठरी में रहते हैं, दिन में भी हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, दम है कि घुटा घुटा रहता है। तुम उल्टे पांव मछली के पास जाओ और उससे कहो कि हमें रहने के लिए एक छोटा सा साफ सुथरा हवादार मकान चाहिए। तुम घबराते क्यों हो, तुमने मछली पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसकी जान बख्शी है, वो शहजादा है, एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। मछेरा नेक इंसान था, वो एहसान करने के बाद उसका बदला नहीं चाहता था, मगर बीवी के इसरार पर वो समंदर पर जाने के लिए आमादा हो गया। जब वो समंदर के किनारे पहुंचा तो समंदर का पानी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसमें पीला और सब्ज रंग घोला हो। वो समंदर के किनारे खड़ा होकर यूं कहने लगा, ऐ समंदर के शहजादे आ, एक मेरी बात है, तू सुन ले जरा। मेरी बीवी ने मुझको भेजा है, उसने जो कुछ कहा वो कहना है, इल्तिजा कर रहा हूँ मैं तुझसे, पूरी करनी है जल्द तर वो मुझे। ये सुनते ही मछली तैरती हुई मछेरे के पास आई और पूछने लगी, क्या बात है, तुम्हारी बीवी क्या चाहती है। मछेरे ने नीची नजरें करके जवाब दिया, मेरी बीवी कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हें आज़ाद करने से पहले मुझे मुआवजा तलब करना चाहिए था। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा तो ये ख्याल है कि इंसान को एहसान करके भूल जाना चाहिए, मगर मैं बीवी की जिद के सामने मजबूर हो गया हूँ। दरअसल वो तंग और तारीक कोठरी में रहते रहते आजिज आ चुकी है। वो चाहती है कि कोई छोटा सा साफ सुथरा हवादार मकान मिल जाए। मछली ने कहा, मछेरे मियाँ घर जाओ, तुम्हारी बीवी को पहले ही साफ सुथरा हवादार मकान मिल चुका है। जब मछेरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी एक छोटे से खूबसूरत मकान के दरवाजे पर खड़ी हुई है। बीवी ने मछेरे को देखते ही खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे देखो कितना खूबसूरत मकान है, इसमें एक दीवान खाना है, एक ख्वाबगाह और एक बड़ा सा बावर्ची खाना है। घर के पिछवाड़े एक बागीचा है जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हैं और बहुत से दरख्तों पर फल लदे पड़े हैं। सैकड़ों मुर्गे और मुर्गियां कुकड़ुक्कू करते इधर उधर घूम रही हैं। मछेरे ने चारों तरफ देखकर खुशी का नारा बुलंद किया और कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि हमें हमारी ख्वाहिश से ज्यादा अच्छा मकान मैसर आ गया, अब हम इसमें बड़े आराम से रहेंगे। उस मकान में रहते हुए अभी 2 ही हफ्ते गुजरे थे कि मछेरे की बीवी कहने लगी, अरे सुनते हो, यह मकान इतना खुला और बड़ा नहीं है कि इसमें हम आराम के साथ रह सकें। सहन बहुत छोटा है और बागीचा भी ऐसा नहीं जिसमें हमारी मुर्गियां आज़ादी से इधर उधर घूम फिर सकें।
मैं तो चाहती हूँ कि हमारे पास एक हवेली हो जिसमें सारी आसाइश की चीजें हों। लिहाजा तुम फिर से मछली के पास जाओ और उससे कहो कि हमें एक हवेली दे। मछेरा झल्लाकर बोला, बीवी, मैं अब मछली के पास नहीं जाऊंगा। हो सकता है मछली बुरा मान जाए। हमें इसी मकान पर इक्तिफा करना चाहिए। ये मकान इतना बुरा नहीं। बीवी ने मुंह बिसूरते हुए शौहर से कहा, तुम भी अजीब आदमी हो। जाओ तो सही, मुझे यकीन है कि मछली हमारी इस ख्वाहिश को खुशी खुशी पूरा कर देगी। मछेरा सुस्त कदम से समंदर की तरफ रवाना हुआ। वो मछली से इल्तिजा करने के लिए कतई आमादा नहीं था, मगर बीवी की जिद के आगे वो मजबूर हो गया था। जब वो समंदर के किनारे पहुंचा तो समंदर की सतह पर सुकून थी, मगर पानी नीला और गंदा था। उसने समंदर के किनारे खड़े होकर सदा लगाई, ए समंदर के शहजादे आ, एक मेरी बात है, तू सुन ले जरा। मेरी बीवी ने मुझको भेजा है, उसने जो कुछ कहा वो कहना है। इल्तिजा कर रहा हूँ मैं तुझसे, पूरी करनी है जल्द तर वो मुझे। ये सुनते ही मछली तैरती हुई मछेरे के पास आ गई और पूछने लगी, अब तुम्हारी बीवी को क्या चाहिए? मछेरे ने कहा, जी तो नहीं चाहता कि कुछ कहूँ, मगर क्या करूँ कि मेरी बीवी ख्वाहिश की अंधी चाहती है कि वो हवेली में रहे जहाँ जिंदगी की आसाइश की हर चीज मैसर हो। मछली ने डुबकी लगाते हुए कहा, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी बीवी हवेली की दहलीज पर खड़ी है। मछेरा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी बहुत शानदार हवेली की दहलीज पर खड़ी है। बीवी ने मछेरे को देखते ही खुशी से उछलते हुए कहा, क्या ये आलीशान हवेली नहीं है? जब ये दोनों हवेली के अंदर गए तो वहाँ बहुत से खादिम मौजूद थे। हर कमरा आरास्ता व पैरास्ता था। तमाम फर्नीचर सोने और चांदी से बना हुआ था। हवेली के पिछवाड़े बहुत लंबा चौड़ा सब्जाजार था। हजारों की तादाद में भेड़ें, गायें और घोड़े थे और उनकी देखभाल के लिए नौकर चाकर। मछेरे ने अपनी बीवी से कहा, अब हम इस हवेली में अपनी जिंदगी बड़े आराम और आशाइश से गुजारेंगे। बीवी ने मछेरे की बात काटते हुए कहा, हमें फैसला करने से पहले खूब गौर व खोज कर लेना चाहिए। और फिर ये दोनों सोने के लिए ख्वाबगाह में चले गए। सुबह सवेरे जब मछेरे की बीवी नींद से बेदार हुई तो उसने सोए हुए मछेरे को झंझोड़ कर उठाया और कहने लगी, मियाँ जल्दी उठो और मछली से जाकर कहो कि हम सारे मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हैं। ये सुनते ही मछेरा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने आंखें मलते हुए बीवी से कहा, अरे नेकबख्त, हम हुकूमत करके क्या करेंगे? मैं बादशाह तो बनने से रहा, फिर मैं बादशाह बनूंगी। बीवी ने आंखें मटकाते हुए कहा। मछेरा बोला, तुम बादशाह कैसे बनोगी? मछली तुम्हें बादशाह तो बनाने से रही। बीवी तेज लहजे में बोली, तुम अपनी जबान से बदफाल मत निकालो, मछली के पास जाकर कोशिश तो करो। मछेरा मरता क्या न करता समंदर की तरफ चल दिया। आज समंदर का पानी मटियाला था, उसमें पीले रंग की लहरें उठ रही थी। मछेरे ने इस मर्तबा बहुत जोर से सदा लगाई, ए समंदर के शहजादे आ, एक मेरी बात है, तू सुन ले जरा। मेरी बीवी ने मुझको भेजा है, उसने जो कुछ कहा वो कहना है। इल्तिजा कर रहा हूँ मैं तुझसे, पूरी करनी है जल्द तर वो मुझे। मछली एक ऊंची सी लहर से बाहर आई और उसने कलाबाजी खाते हुए पूछा, अब तुम्हारी बीवी को और क्या चाहिए? मछेरे ने रुक रुक कर कहना शुरू किया, ए रहमदिल शहजादे, मेरी बीवी अब बादशाह बनना चाहती है। मछली ने लहरों से ऊपर उछलकर जवाब दिया, घर जाओ, वो बादशाह बन चुकी है। जब मछेरा अपने घर पहुंचा तो वहां एक महल खड़ा था। सिपाही कतार बांधे तलवारें लटकाए महल के सामने गश्त कर रहे थे और महल के सदर दरवाजे पर नक्कारची नक्कारा पीट रहे थे। जब मछेरा महल के अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। महल का कोना कोना जगमगा रहा था। उसकी बीवी हीरे जड़े तख्त पर बैठी हुई थी और सोने का ताज उसके सर पर रखा हुआ था। मछेरे ने हक्का बक्का होते हुए पूछा, अरे बीवी, क्या वाकई तुम बादशाह हो? बीवी ने तहकमाना लहजे में जवाब दिया, देखते नहीं, मैं ताज पहने तख्त पर बैठी हूँ, मैं बादशाह हूँ। मछेरा अपनी बीवी को टकटकी बांधे काफी देर तक देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा। फिर वो बीवी से कहने लगा, बीवी, बादशाह होना बहुत बड़ी बात है, अब हम मछली से कभी कुछ नहीं मांगेंगे। मैं कुछ नहीं कह सकती, बीवी ने बादशाहों जैसी तमकनुत के साथ जवाब दिया। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि बीवी ने मछेरे से कहा, बादशाह होना कोई बड़ी बात नहीं, दरअसल मुझे तो शहंशाह होना चाहिए। अब तुम मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मैं शहंशाह बनना चाहती हूँ। मछेरे ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अब मैं मछली के पास नहीं जाऊंगा, ख्वाहिश की भी हद होती है। बीवी ने डांट कर कहा, मैं बादशाह हूँ और तुम मेरे खादिम, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम फौरन मछली के पास जाओ और मेरा हुक्म बजा लाओ। बीवी की इस बात से मछेरा बहुत मलूल हुआ और बेदिली से समंदर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो बड़बड़ाता रहा कि ख्वाहिश की भी इंतहा होती है,
तलब की भी हद होती है। हर मर्तबा हमारा मुतालबा बढ़ता ही जाता है। एक दिन वो आएगा जब मछली हमारे रोज रोज के मुतालबों से उकता जाएगी और फिर हमें पछताना पड़ेगा। जब वो समंदर के किनारे पहुंचा तो पानी बिल्लियों उछल रहा था। सारा पानी गदला और काला था। उसने गमगीन लहजे में सदा लगाई, ए समंदर के शहजादे आ, एक मेरी बात है, तू सुन ले जरा। मेरी बीवी ने मुझको भेजा है, उसने जो कुछ कहा वो कहना है। इल्तिजा कर रहा हूँ मैं तुझसे, पूरी करनी है जल्द तर वो मुझे। मछली किनारे पर आई और उसने पूछा, अब तुम्हारी बीवी को क्या चाहिए? अरे शहजादे क्या बताऊं, वो अब शहंशाह बनना चाहती है। घर जाओ, वो शहंशाह बन चुकी है, मछली ने कहा। जब मछेरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी सोने के तख्त पर बैठी है। दरबार जमा हुआ है और शहजादे अमीरजादे अपने अपने रुतबे के लिहाज से नशस्तों पर बैठे हुए हैं। मछेरा अपनी बीवी के करीब गया और आहिस्ता से पूछा, बीवी क्या तुम वाकई शहंशाह हो? बीवी ने बड़ी ही तमकनुत से जवाब दिया, हाँ माँ बदौलत शहंशाह है। जब दरबार बर्खास्त हुआ तो मछेरे ने अपनी बीवी से कहा, देखो शहंशाह होना बहुत बड़ी बात है, अब तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे आला और अरफा दुनिया में कोई और चीज नहीं है। मैं सोचूंगी, बीवी ने टका सा जवाब दिया और फिर दोनों ख्वाबगाह में सोने चले गए। मछेरा तो खर्राटे लेकर सो गया, मगर बीवी बिल्कुल ना सो सकी। वो रात भर यही सोचती रही कि अब उसे क्या बनना चाहिए। जैसे तैसे सुबह हुई। शहंशाह मशरिक यानी सूरज ने अपनी रूह पहली किरणों से जमीन के जर्रे जर्रे को चमकाना शुरू किया और बीवी महल की खिड़की से इस मंजर को देखने में गुम हो गई। फिर उसे यकायक ख्याल आया, क्यों ना चांद और सूरज के तुलू और गुरूब पर उसका इख्तियार हो। ये ख्याल आते ही उसने मछेरे को उठाया और उससे कहा कि जल्दी करो और मछली से जाकर कहो कि मैं चांद और सूरज पर अपना इख्तियार चाहती हूँ। बीवी की इस ख्वाहिश को सुनकर मछेरा मसहरी से उछल पड़ा और बीवी से कहने लगा, ओ नेकबख्त, क्या शहंशाह बनने के बाद भी तुम मुतमईन नहीं हो? बीवी ने जवाब दिया, कतई नहीं, मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि चांद और सूरज बगैर मेरी मर्जी के निकले। तुम फौरन मछली के पास जाओ, वो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देगी। मछेरा बीवी की इस ख्वाहिश से इतना खौफजदा था कि उसका एक एक कदम एक एक मन का हो गया था। जैसे ही वो समंदर के किनारे पहुंचा तो एक खौफनाक तूफान आया। आसमान पर काली घटाएं छा गई, बिजली कड़कने लगी, आंधी से हर चीज उड़ने लगी। दरख्त जमीन से उखड़कर सूखे पत्तों की तरह उड़ने लगे और समंदर में ऐसा मधु जज्र आया कि पानी की लहरें उठती तो ऐसा मालूम होता जैसे पहाड़ खड़े हैं। मछेरे ने समंदर के किनारे खड़े होकर भर्राई हुई आवाज में मछली को पुकारा, ए समंदर के शहजादे आ, एक मेरी बात है, तू सुन ले जरा। मेरी बीवी ने मुझको भेजा है, उसने जो कुछ कहा वो कहना है। इल्तिजा कर रहा हूँ मैं तुझसे, पूरी करनी है जल्द तर वो मुझे। मछली ने पूछा, अब तुम्हारी बीवी को क्या चाहिए? मछेरे ने अटक अटक कर कहना शुरू किया, ए शहजादे, वो चाहती है कि चांद और सूरज भी उसके ताबे हो जाए। मछली ने मुंह से पानी का फव्वारा छोड़ते हुए कहा, जाओ जाओ, उसी तंगो तारीक कोठरी में जाओ। इतना कहकर मछली पानी में गोता मारकर गायब हो गई और जब मछेरा घर पहुंचा तो वही तंगो तारीक कोठरी देखी और बीवी सर पर हाथ रखे अफसोस में बैठी है और पछता रही है।